नाज़रीन डिटेल्स आपको बता दी हमने। अब सेठी साहब से एक फाइनल कमेंट इसके ऊपर लेना है कि सेठी साहब आप समझते क्या हैं? देखिए ना, हमारे अरकान असेंबली हैं, अगर उन्होंने नहीं दिया टैक्स तो कोई बात नहीं। दरअसल इसमें तो बड़ी समरी देनी चाहिए। वो समरी यही हो सकती है कि वो हबीब जालिब साहब याद आ गए। वो कहते थे ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को, बेनूर को सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये समरी दे दी आपने? अच्छा, यही समरी थी। अच्छा रेड्डी साहब, आपको मालूम है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का जो कानून था वो 2006 में आया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, सदर पाकिस्तान थे। और आज जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आया जिसमें कहा गया कि ये कुछ जो शिकें हैं, कुछ जो सेक्शंस हैं इस कानून के, वो अन इस्लामिक है, और कहा गया है कि उन्हें पार्लियामेंट जो है वो स्ट्राइक डाउन करे और उनमें तब्दीली ले आए। अगर नहीं लाएंगे तो नेचुरली वो फिर देन द डिसीजन इटसेल्फ बिकम्स द लॉ, मतलब फिर वो कानून बन जाएगा। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में क्योंकि ये कानून आया तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक बड़े आर्डेंट सपोर्टर हैं और उनकी पार्टी का हिस्सा भी हैं फवाद चौधरी साहब, वकील हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उस वक्त जो ये कानून आया था मकासद क्या थे और आज जो हुआ है वो क्या है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। आपने पढ़ लिया आज फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला? जी पढ़ लिया, बड़े अफसोस के साथ। अफसोस के साथ? आपके लीडर के जमाने में ये आया था कानून, लोगों ने सलूट किया था एक आध दफा जब सलूट उनको पड़ा था। तो अब आज क्या हुआ? देखिए, ये एक और मिसाल है मजहब के नाम पे औरतों और वीकर ग्रुप के इस्तेसाल की जो अदालतें यहाँ पे करती हैं। ऐसा कथा कलामी माफ, पहले ये बता दीजिए कि आज अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है क्या? पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि कानून क्या है और आज के कानून से इस पे क्या असर होगा। एक कानून था कि हदूद ऑर्डिनेंसेस में कवानीन थे जिसमें ऑफेंस ऑफ जना एक कानून था। ये हदूद ऑर्डिनेंसेस कब आए थे? ये जनरल ज़ियाउल हक साहब ने एक डिक्टेटर ने जो इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा था उसके नाम पे अपनी लेजिटिमेसी कायम की हुई थी, वो लेके आए थे और उसमें यह था कि जी जो औरतों को पुलिस केस बना दिए जाते थे, सबसे ज्यादा कानून का इस्तेमाल होता था जहां पे औरतें अपनी मर्जी से शादी कर लेती थी और उनके ऊपर ऑफेंस ऑफ जना का केस डाल दिया जाता था। बाद में वो केस साल चलते थे और वो उसमें कोई फैसला हो ना हो, वो औरत की जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो। कौन केसेस डालते थे? फैमिली मेंबर्स डाल देते थे, जिनकी मर्जी के खिलाफ जो है वो शादी कर लेती थी, जाहिर है वो केसेस डाल देते थे। तो अब इसमें जो प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें एक बड़ा जो है वो जबरदस्त काम ये किया गया। उन्होंने कहा जी कि जना जो बिल रजा है वो ऑफेंस रहेगा, लेकिन हम इसको पुलिस केस से निकाल के मजिस्ट्रेट केस बना देते हैं, यानी कोर्ट केस बना देते हैं कि पुलिस के पास उसको गिरफ्तारी की इख्तियार हम खत्म कर देते हैं। जो अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि जना बिल रजा हुआ है तो उसके बाद अदालत उसे सजा सुना दे और वो कर दे। एक प्रोसीजरल चेंज थी जिससे कि नतीजे में औरतों का बहुत तहफ़्फ़ुज़ हुआ 2006 में। इसी तरह से ये किया गया कि रेप, जैसे कि आपको मालूम है कि जना बिल जबर को जो प्रूव करना अदालतों में 4 गवाह लाए और ये करे और वो करे, वो नामुमकिन था और कैरेक्टर ऑफ द वुमेन जो था वो उसमें लाया जाता था, जिसके बाद औरतें जो थी वो बड़े उनको रेप केस को प्रूव करना नामुमकिन हो गया था। आपका मतलब ये था कि जब जिना बिल जबर होता था और प्रूफ नहीं उसका दिया जा सकता था तो जो औरत कंप्लेंट करती थी उसको जिना में धर लिया जाता था, उसको जिना में धर लिया जाता वो इसकी वजह से वो जब भी रेप होती भी थी तो वो कभी रिपोर्ट नहीं करती थी, तो वो विक्टिम बन जाती थी, जो कंप्लेनेंट थी वो विक्टिम बन जाती थी। इसको आपके कानून ने ठीक किया था? इसको ठीक किया और इसके लिए रेप जो था उसको बहाल किया 375 पीपीसी का। और इसके ऊपर जाहिर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में तमाम औरतों की जो तंजीमें हैं उनकी बहुत पुरानी ये डिमांड थी और उसके मुताबिक ये हुआ। अब आज के फैसले ने ये प्रोसीजरल जो चेंजेस थी इसको कह दिया कि ये इस्लाम के खिलाफ है। अब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये जो जज साहबान वहां पे बैठे हुए हैं, जिसमें अफजल हैदर साहब जो हैं, ये वो साहब है जिन्होंने खुद जब लॉ मिनिस्टर थे तो अपनी अपॉइंटमेंट मनूवर कर ली शरीयत कोर्ट में। एक सेकंड चौधरी साहब, इस्लाम के खिलाफ तो ये जजमेंट में नहीं लिखा। मैंने पढ़ा है, माजरत से मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अमेंडमेंट कैरी आउट हुई थी ये गैर आईनी थी, इस्लाम का जिक्र शायद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 203 के खिलाफ है और आर्टिकल 203 ये कहता है कि जो शरई अदालत है वो उन कवानीन को
जो है वो कालदम करार दे सकती है जो इस्लाम के खिलाफ है। लिहाजा उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, और इसके साथ उन्होंने और भी डिक्लेरेशन ये कर दी हैं कि वफाकी शरई अदालत को उन्होंने प्रैक्टिकली हाई कोर्ट के ऊपर बालातर अदालत करार दे दिया है। और ये वो मसला है जिसके ऊपर हाई कोर्ट्स कभी भी शरई अदालत की जुरिसडिक्शन को तस्लीम नहीं करती कि वो उनके ऊपर बालातर अदालत नहीं। मगर एक सेकंड, जो मेरी रीडिंग थी वो ये थी कि फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लाम के मसाइल और मसले ये क्या है या नहीं है उसकी तरफ इतना नहीं गया, वो अपनी जुरिसडिक्शन की तरफ गया है। वो ये कह रहे हैं कि आप ये हदूद ऑर्डिनेंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये कानून आपने जो बनाया वो चेंज हो सकते थे। जिस तरीके से आपने ये किया कि अमेंडमेंट कर दी कानून के अंदर, वो हदूद ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ है, इसलिए आप नहीं करते। ये मेरी जो उन्होंने दफा 5, 6 और 25 को किया है वो उन्होंने 203 के खिलाफ करार दिया है, और वो इस्लाम के उन्होंने प्रोसीजर्स को जो है वो उसमें डाला है। और वफाकी शरई अदालत के मुतालिक अल जहाद ट्रस्ट केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि ये स्कीम ऑफ जो कोर्ट्स है हमारी उसमें फिट इन नहीं बैठती। नहीं मगर तो देखिए एक सेकंड, फिर आप बहुत आगे चले जा रहे हैं। वो ठीक है, अल जिहाद केस में ऐसा रिमार्क आया, मगर फेडरल शरीयत कोर्ट तो अपनी जगह पे है और उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो आइन के मुताबिक उन्होंने रीइंफोर्स की है कि जी आप ये नहीं कर सकते थे। अब अर्ज ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कह दिया है कि आपने गैर आईनी बात की, ये नहीं कि आपने गैर इस्लामी बात की, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब कल को सुप्रीम कोर्ट के आगे जाएगी ये पिटीशन हुकूमत की तरफ से कि ये फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिसडिक्शन की जो बात है ये सही हुआ था 2006 में या नहीं, ये नहीं कि कानून सही था या नहीं, कि ये काम करना सही था कि नहीं। अब वहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो अलग बात है, ऐसी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है, नहीं सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है कि वो इसको ठीक कर सकती है और उसको कालदम भी करार दे सकती है। लेकिन राइट नाउ अभी क्या होगा कि कानून जो है वो ये कालदम हो जाएगा और उसके नतीजे में जो पुराना कानून है वो बहाल हो जाएगा, जिसके मुताबिक जो जना के केसेस हैं वो दोबारा पुलिस नहीं। मैं फिर रोकता हूं आपको एक दफा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन्होंने एक टाइम कट ऑफ डेट दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक, ये अगले इतने महीने में आप अपने कानून को ठीक कर लीजिए जैसे हम कह रहे हैं, नहीं तो जो आप आज हम कह रहे हैं ये कानून बन जाएगा। तो ये एक किस्म का वो एक गैप है जिसमें पुराना कानून ही चलेगा जब तक वो चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब तक उन्होंने ये कट ऑफ डेट दिया उसके अंदर या तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और अपील करके इसको वो बरकरार अपना जो फैसला है उसको सेटिस्फाइड कराएंगे, और या फिर ये कानून जो है इसको दोबारा रीप्रमulgate करें या जिसको जिस तरह से नहीं। मगर दोबारा फिर इसका ये मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट को सपोर्ट करता है तो फिर मेरी रीडिंग ये है कि फिर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा वो 2006 वाला एक्ट को बहाल करने के लिए, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर वो नहीं कुछ कर सकेंगे। क्या ये सही है? देखिए वो तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए तो अमेंडमेंट की गई है, पीनल कोड में, सीआरपीसी में और ऑफेंस ऑफ जना में, उसमें तो आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। वो तो नहीं वो तो मगर उन्होंने तो यही तो कहा आपको कि वो जुरिसडिक्शन का मसला था, आपने वो नहीं कर सकते का मसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आपको याद होगा जब मुख्तारा माई के केस के में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसका सो मोटो नोटिस ले लिया था और उस वक्त हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था अपना रिकॉर्ड भेजने का। चॉइस साहब, अगर मैं सिर्फ जाते जाते ये कह दूं कि ये सिर्फ विमेंस एक्ट के खिलाफ जजमेंट नहीं है, एंटी टेररिस्ट लॉ और नारकोटिक्स, और ये जी हाँ, तो ये मेरा ख्याल है ये आईनी और इख्तियारी बातें हो रही हैं ज्यादातर, और वो जो इस्लामी या गैर इस्लामी बातें की तरफ इतनी तवज्जो नहीं हो रही। मुझे ये यकीन नहीं आता कि अफजल हैदर साहब जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं कि वो उन्होंने इस किस्म की फैसला किया हो इस्लामी या गैर इस्लामी के ऊपर, बिकॉज वो अच्छे खासे एक्सपर्ट है, मैं उनकी व्यूज भी जानता हूँ। मेरा ख्याल है उन्होंने प्योर एंड सिंपल लीगल टेक्सचुअल बात की है, अगर हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। सेठी साहब ये काफ़ी डिटेल में होगी डिस्कशन, इनफैक्ट बात वही है, बेस उन्होंने शायद इसको बनाया है कि अन इस्लामिक है, लेकिन बात जुरिस्डिक्शन की हुई है 203 की, ज़्यादा बहस उसके ऊपर हुई है कि ये जुरिस्डिक्शन में नहीं था। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 19वीं तरमीम के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी कुछ देर बाद लेंगे, SMS भी पढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा।